विधायक जी, आप एसीपी ऑफिस पहुंचे हैं, क्या कारण है? देखिए, सुबह जनता दरबार में समस्याएं आती हैं, लेकिन जो सुना मैंने, क्योंकि गाजियाबाद ज़िले में जिस तरह से पुलिस कमिश्नर लगातार सारे अपराधों को दबा करके और पुलिस को पूरी तरह प्रोटेक्ट किया हुआ है, क्योंकि पुलिस हैंड बना हुआ है, सार थाने चौकी बंधे हुए हैं और वहाँ से पैसा कहाँ जाता है, जो कहा जा रहा है, जो अंदर की रिपोर्ट है कि ऊपर तक जाता है, तो वो स्थिति जो बिगड़ी है उसके लिए ये सुबह मेरे पास आए। ये पढ़े लिखे मुस्लिम हैं, इनके बेटी ने इन्होंने रिश्ता किया मुजफ्फरनगर में, वहाँ के लोग आए होंगे, तो आकर के इनकी लड़की से दहेज मांग रहे थे, तो रिश्ता तोड़ने के लिए कि भाई पैसे हिसाब किताब कर लो। इसने कहा जी ठीक है, कोई बात नहीं है। बोला दहेज भी मांगा गया इसकी बेटी के साथ, और कितनी पीड़ाएं झेल रहे होंगे उस बात को लेकर। उसके बावजूद पुलिस ने क्या काम किया, ये कह कर के चले गए। रात में इन्हें बुलाया होगा, तो उनका कहना है कि 50,000 रुपये मांगे गए इनसे SSI के द्वारा कि 50,000 रुपये दो। चौकी इंचार्ज भी एहसान अली और नासिर अली, दोनों लोग, क्योंकि इस सरकार में उन्हें लगा कि कहीं मुसलमान की सुनी नहीं जाएगी, बिल्कुल भी कुछ भी करो, जो मुझे लगता है। तो इनको जब ये वहाँ से कहीं बीमार था, वहाँ चले गए, तो इनके बेटे को उठा लिया। बेटे को उठा करके रात बंद कर दिया गया हवालात में लाके, जबकि कोई उसका दोष नहीं। मतलब इन्हीं की लड़की को छोड़ा गया, इन्हीं के साथ प्रताड़ना हुई और इन्हीं के बेटों को उन अपराधियों के चक्कर में जो बेटी को छोड़ रहे थे वहाँ ला करके हवालात में बंद कर दिया। जब मुझे पता चला तो मुझे लगा भाई तो बहुत जाती है। एक और बेटी, उसके गले में निशान है, और उसके साथ वो अपराधी जिन्होंने दिल्ली पुलिस पे गोली चलाई थी और बड़े अपराधी हैं, उन्होंने मिलकर के हमला किया, वो भटक रही है दर दर। उसके लिए बात की गई तो उसमें भी कहा जी पुलिस तो गई थी लेकिन कोई पकड़ा नहीं गया है, अब तक उसका भी मुकदमा दर्ज नहीं है। तो ये व्यक्ति को बंद क्यों किया? हमने जब पूछा ACP लोनी को तो उन्होंने बताया जी तो गलत किया, मैं इनकी रिपोर्ट भेज रहा हूँ जिसने बंद किया है। अभी तक थाने के अंदर, फिर मैं गया वहाँ से, अब 151 कर दी। तो मैंने पूछा इंस्पेक्टर लोनी से, भैया 151 क्यों कर दी इनकी? बोला ये देखिए पुलिस की अधेर कर दी। यहाँ देखिए, कमिश्नर गाजियाबाद से तो कोई उम्मीद नहीं है, वो बयानों को बदलवाएंगे। अभी बयान आ जाएगा, बेचारे DCP साहब शरीफ आदमी हैं, उनसे रात बयान उनके सर डलवा दिया, जबकि उस बेटी के साथ जो सरीता चौधरी हमारी पार्टी की महामंत्री है, उसके साथ जो छेड़छाड़ हुई है, जो महिलाएं पीटी है, उनका कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से लोनी में अपराध और गाजियाबाद जिले के अंदर गाय कटने की जो हालात बिगड़ी है, उसको केवल पटने के लिए बयान पलटना, और केवल इसलिए कि अपराध को दर्ज करेंगे तो लखनऊ में जो अधिकारी हैं ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात जाएगी, तो अपराध को जीरो दिखाना, जिससे कि हम यहाँ जमे रहें और जनता को लूटते रहें। इस गरीब आदमी से इसी की बेटी को छोड़ा जा रहा है। इसी से नासिर जो वहाँ SSI है और एहसान अली, दोनों ने इनसे पैसे मांगे और नहीं दिए, तो रात में इनके बेटे को, जब ये अस्पताल में गए हुए थे, इनको बेटे को ला के बंद कर दिया। पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। बोले जी सुना झगड़ा हुआ है। मैंने कहा झगड़ा कहाँ हुआ है? वो लड़का तो वहाँ नहीं था, तो कोई जवाब नहीं। उसके बाद इन्होंने कहा जी मेरे घर तो कैमरा भी लगा है। मतलब थाने में ये बुजुर्ग व्यक्ति आए, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आकर के वहाँ से कह के चले गए जी ठीक है, हम अगर पुलिस कह रही है और मेरे साथ इस तरह अन्याय करा रही है तो जैसे कहोगे मैं बैठ के कर लूँगा। तो दबाव बनाने के लिए सिर्फ रात में पुलिस ने उस बच्चे को उठा कर रात भर बंद किया, उसके साथ मारपीट की, हवालात में बंद किया। जब मैं गया तो उसे भगाने लगे वहाँ से हवालात से। तो ये हालात जो बने हैं ये लोनी में चलने वाले नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम बात करेंगे। मुझे थाने चौकियों में जाना पड़ रहा है, इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ लोकतंत्र में मूल्यों की गिरावट नहीं हो सकती। लेकिन एक भी व्यक्ति लोनी का अगर पीड़ित होगा, एक भी बहन के साथ जाती होगी, बेटी हिंदू की या मुसलमान की है, सबकी बराबर है। माननीय प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रहे हैं, पुलिस की मिशन शक्ति कहाँ गई? बेटियों के साथ बलात्कार दुराचार हो रहे हैं, अपराध जो बढ़ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इंसाफ मिलेगा। जो ये ब्लंडर पुलिस ने सिर्फ पैसे के लिए बिना वजह बंद किया, एक शरीफ व्यक्ति को पीटा, रात भर ठंड में बंद किया है, इस पर मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करेंगे। और ये बेचारा जो पीड़ित है ये बहुत बुरी तरह से दुखी है, इसके साथ भी इंसाफ होगा। आप यहाँ पर ACP इंद्रापुरी के ऑफिस में, अंकुर बिहार के ऑफिस में, यहाँ का कारण आने का? देखिए, यहाँ से 151 में बेल होगी, तो यहाँ कोई पैसे ना ले ले, क्योंकि जहाँ बेल करने के लिए जाते हैं तो सूचना आती है गरीब आदमी है, मजदूरी करता अपना, तो मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, उसके लिए मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि इसके साथ यहाँ भी उल्टा ना कर दें कि जेल ना भेज दे बिना वजह। पुलिस इस बात को लेकर के कि विधायक जी आए थे कि ना 15 दिन के लिए जेल भेज दो, तो इसलिए आया हूँ कि यहाँ जब तक अब ACP साहब तो नहीं है यहाँ, और कोई चौकी इंचार्ज, आप चौकी देख रहे हैं, चौकी में कोई दिखाई दे रहा है आपको? ये हालात हैं। तो
खैर जन्म वो मनाया होगा, नया साल मनाते हैं तो नया साल मना होगा। तो ये आप इनसे इनकी पीड़ा पूछिए, बेचारा किस हाथ से बुजुर्ग आदमी 72 साल का गुजर रहा है।